सिखों के गुरु को याद करते हैं, गुरु के साहिबजादों को याद करते हैं, गुरुओं के इतिहास को सिलेबस में शामिल करने का ऐलान करते हैं। लेकिन दिल्ली की सीमाओं पर हजारों सिख 70 साल के, 80 साल के, 85 साल के औरतें, बच्चे पंजाब से, उत्तराखंड से, यूपी से, हरियाणा से, अलग अलग हिस्से से आकर बैठे हुए हैं। 32 दिनों से आज 33वां दिन है। उनकी फिक्र किसी को नहीं। यही वो सरकार है, इसी सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी हैं जो गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि देने गुरुद्वारा रकाबगंज पहुंचते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं। ऐसा लगता है कि सिखों के गुरुओं का कितना सम्मान करते हैं, और करते भी हैं। करने न करने की कोई वजह भी नहीं है, क्योंकि सिखों की जो परंपरा है, गुरुओं की जो परंपरा है, बलिदान और शहादत की जो परंपरा है, भारतीय सेना में सिखों की मौजूदगी, सिख फौजियों की शहादत की जो परंपरा है, याद करना ही चाहिए। लेकिन क्या ये सिख, ये सरदार जो दिल्ली के पास, दिल्ली के चारों तरफ आंदोलनरत थे, ये आपको नहीं दिखते हैं प्रधानमंत्री जी? गुरुओं की परंपरा, गुरुओं का इतिहास अगर आप पढ़ेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, श्रद्धा से सिर झुकाएंगे, और आप सोचने को मजबूर होंगे कि कौन सी कौम है ये जो सदियों तक लड़ती रही है अपने वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए, मुल्क के दुश्मनों के सामने सर कलम करने को हमेशा आगे रही है। उस कौम का नाम है सिख और खालसा। तो बोलते वक्त मेरे भीतर इतनी रिस्पेक्ट होती है, क्योंकि मैंने इस इतिहास को थोड़ा थोड़ा टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ा है, और हाल के दिनों में उनके बीच घूमते हुए उन्हें देखा, समझा और उन्हें जाना है। 28-30 दिनों से लगातार मैं सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर जाता रहा। तो जब प्रधानमंत्री ने कल ये याद किया, जब श्रद्धांजलि दी, जब गुरु तेग बहादुर को याद किया, योगी ने क्या कहा, और ये मैं क्यों आज इसका जिक्र कर रहा हूं? योगी ने जो कहा, नवभारत टाइम्स के पहले पन्ने पर है। यूपी के सीएम योगी बोले, सिख गुरुओं का इतिहास कोर्स में शामिल करेंगे, और साहिबजादा दिवस पर कीर्तन में भाग लिया। सीएम आवास पर कीर्तन हुआ, और उसके बाद ऐसा लगा कि सिखों के गुरुओं की कितनी, गुरुओं के प्रति कितना आदर, कितनी आस्था प्रधानमंत्री मोदी और योगी में है, इसमें कोई शक नहीं है। ये दिखाया उन्होंने। लेकिन सवाल ये, टाइमिंग। योगी आदित्यनाथ 2017 से चीफ मिनिस्टर है, अभी 2020 बीत रहा है। पहली बार साहिबजादों के सम्मान में मुख्यमंत्री निवास में यह आयोजन। प्रधानमंत्री इस तरह से मन की बात में अगर कह रहे हैं, यह भी टाइमिंग है। प्रधानमंत्री इस तरह से गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं, यह भी एक टाइमिंग है। इसमें भी संदेश है। संदेश ये कि हम कितना सम्मान करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, आप गुरुओं को श्रद्धांजलि देते हैं, साहिबजादों को श्रद्धांजलि देते हैं, उनकी शहादत को याद करते हुए कोर्स में सिख गुरुओं के इतिहास को शामिल करने का ऐलान करते हैं। लेकिन जो ये सिख, जो ये सरदार, जो ये पंजाबी दिल्ली के आसपास आंदोलन कर रहे हैं, अपने हक की मांग कर रहे हैं, ऐसा वो कहते हैं, तब बीजेपी के नेता, बीजेपी के मंत्री, बीजेपी के प्रवक्ता उन्हें क्या क्या कहते हैं? उन्हें खालिस्तानी साबित करने की कोशिश होती है, उन्हें देशद्रोही साबित करने की कोशिश होती है, उन्हें चीन और पाकिस्तान का एजेंट बताया जाता है, उन्हें बिचौलियों का एजेंट बताया जाता है, और न जाने क्या क्या कहा जाता है। और ये सारी बातें मैंने भी अपने वीडियो में कही है और सोशल मीडिया पर वायरल होती रही है, बयानों की लंबी फेहरिस्त। 80 करोड़ कितने किसान हैं, और बॉर्डरों पर बैठे कितने, कहीं 500, कहीं 250, कहीं 1500। तो वो सबके सब कनाडा से आए हुए पैसे को लेकर, पाकिस्तान से आए पैसे को लेकर, जो थलवे होते हैं हर गांव में 5-7, 10-5, वो थलवे बैठे हुए हैं कि खाने को फोकट का मिल रहा है, गर्म पानी मिल रहा है, बढ़िया रजाई मिल रही है, और मोदी को हटाना है। इसलिए वो बैठे हैं। भाइयों बहनों, आप लोग जहां पर स्वागत आप लोगों ने मेरा किया, आप लोगों ने आदर किया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए, आपका धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
तो ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और नहीं है तो क्या है? आप सिख गुरुओं को श्रद्धांजलि दें और उनकी संतानें, उनकी पीढ़ियां, कई पीढ़ियों से उन्हीं सिख गुरुओं को आत्मसात करने वाले लोग जो आज भी सत श्री अकाल के नारे के साथ जपू जी का पाठ कर रहे हैं। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। ये जितने लोग यहाँ इस लंगर में खाना बना रहे हैं, दरअसल ये सेवा कर रहे हैं और ये सब सेवादार हैं और यही लंगर की खासियत होती है। आप किसी भी लंगर में जाएं, एक आध्यात्मिकता का अनुभव होता है। वो लंगर में भी अगर वो लंगर का खाना भी बना रहे हैं तो वहाँ का माहौल उस आध्यात्मिकता से गूंज रहा है, उस आध्यात्मिकता से सराबोर है जो उनकी परवरिश में है, जो उन्होंने दशकों और सदियों से अपने भीतर आत्मसात किया है। लेकिन उनके लिए आपके नेता, आपके मंत्री, आपके ट्रोल्स किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हें क्या कहकर चिन्हित किया जा रहा है, उनकी वतन परस्ती पर शक किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि सरकार के फैसले से वो इत्तेफाक नहीं रखते। उन्हें लगता है कि ये कृषि कानून उनके हितों की हिफाजत नहीं करता। तो आज के अखबारों में दोस्तों कई खबरें हैं और सुबह सुबह मैं भी थोड़ा, कल दिन भर मैं टिकरी सिंघू बॉर्डर में था, सुबह सुबह मैं गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों के बारे में थोड़ा पढ़ने भी लगा और सोचकर लगता है कि क्या पीढ़ी रही होगी और क्या उस दौर की शहादत से पहले उनकी जांबाजी, उनके 4 बेटों ने शहादत दी। गुरु तेग बहादुर की शहादत के किस्से इतिहास के पन्नों में भरे पड़े हैं और उनके 2 बेटे 5 साल और 7 साल की उम्र में जिनका जिक्र कल प्रधानमंत्री ने भी किया। हालांकि उनके दोनों बेटों की शहादत तब हुई जब गुरु गोविंद सिंह के एक वफादार सेवक ने पीठ में छुरा भोंका, विश्वासघात किया और सरहिंद के नवाब वजीर खान को जानकारी दी उनके बारे में, उनके 2 बेटों के बारे में, और उसके बाद उन्हें पकड़ा गया, टॉर्चर किया गया और किस ढंग से दीवार में चुनवा दिया गया। ये इतिहास पढ़ेंगे तो श्रद्धा से आपका सिर झुक जाएगा। लेकिन ये श्रद्धा से सिर झुकने की रवायत गुरुओं तक सीमित रहेगी। उन बुजुर्गों को आप नहीं देखते जो 70-80 साल की उम्र में दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं। उनमें आपको खालिस्तानी दिखते हैं, उनमें आपको पाकिस्तानी दिखते हैं, उनमें आपको देशद्रोही दिखते हैं, उन्हें आप कहते हैं नकली किसान। खैर,